तो आइए इस चैप्टर को, जैसा आपको पता है, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर को हम लोग कर चुके हैं। इस चैप्टर को हम लोग लेक्चर में कर चुके हैं बच्चों। और अगर आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख लीजिए। आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों आप लोग का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर ये स्टार्ट है B.1। ये रहा आपका B.1 का क्वेश्चन आंसर, जिसमें से टोटल आपका B.1 का 7 क्वेश्चन है। फिर B.2 का ट्रू फॉल्स है, हम लोग करेंगे आगे बच्चों, तो हमारे साथ यूँ बने रहिए। ये रहा B.1.3 का भी क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आंसर है। B.3.2 का भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रामर में अभी इसमें ज़्यादा आपके क्वेश्चन आंसर नहीं है, ग्रामर में कुछ कॉम्पोजिशन है जो मैं आपको समझा दूंगी। और आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये आपका फर्स्ट है B.1 का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। B.1 में क्या कह रहा है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। सारे क्वेश्चन का आपको आंसर देना है ब्रीफली में। पहला क्वेश्चन है विच फेस्टिवल वाज रेफर्ड बाय राइटर। कौन सा फेस्टिवल है जो राइटर के द्वारा रेफर किया गया है। तो राइटर हैड रेफर टू बी ईस्टर। ईस्टर का यह पर्व है जिसको राइटर यहाँ पे इशारा किए हैं, इंडिकेट किए हैं। टू सेलिब्रेट ऑन द एनिवर्सरी ऑफ रिशियंस ऑफ जेसस क्रिस्ट। यहाँ पे एक रसियन के जेसस क्रिस्ट का, क्योंकि यहाँ पे ऑथर जो है आपके वो रसियन है, ठीक है, उनके ही पर्व को मनाया जा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों वाई सील्डिंग वॉज ओवर। क्यों ओवर हो गया था। सील्डिंग का मतलब यहाँ पे होता है जो बर्फ का पे चलने वाली गाड़ी होती है, उसको कहा गया है। सील्डिंग वॉज ओवर बिकॉज स्नो हैज स्टॉप टू फॉल एंड बिगेन टू मेल्ट। जो बर्फ थे वो क्या थे, बंद हो गए थे गिरने और पिघलना शुरू कर दिया था, इसीलिए उस पर जो गाड़ी है वो चलना बंद हो गया था। वाई देयर वॉज वाटर रनिंग इन द स्ट्रीम डाउन द विलेज स्ट्रीट। जो पानी बह के आ रही थी वो विलेज की सड़क पे कैसे जा रही थी, वो क्यों जा रही थी। वाटर वाज रनिंग स्ट्रीम डाउन विलेज स्ट्रीट बिकॉज स्नो स्टार्टिंग मेल्ट। जो बर्फ है उसको पिघलना शुरू हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों वाई डू यू वेयर डू टू लिटिल गर्ल मीट। दो जो लड़की थी वो कहाँ पे मिली थी। द टू लिटिल गर्ल मीट इन द लैंड बिटवीन द टू होम स्टेट। मतलब दो घर के बीच में जो लेन था, सड़क थी, उस मार्ग पे वो लोग मिली थी। क्वेश्चन 5 कर रहा है आर देयर ऑफ सेम एज। क्या दोनों सेम एज की वो लड़कियां थी। तो नो, एक लिटिल थी दूसरा बिगर थी, उससे बड़ी थी। तो नो, देयर आर द नॉट सेम एज। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर 6 वाई डिड द कुल्या ट्राई टू चेक मलासा। कुल्या ने क्यों कोशिश किया मलासा को चेक करने के लिए। कुल्या चेक द मलासा बिकॉज हर मदर विल बी स्कोल्ड टू सी हर विद द वेट शूज एंड स्टॉकिंग। गीला जूता और सॉक्स उसको देखेगी तो उसकी मदर क्या करेंगी, डांटेंगी। इसलिए कुल्या ने मलासा को बोला चेक करने के लिए। What advice did the कुल्याज ऑफर। कौन सा एडवाइस दी थी अकुल्या ने को, सलाह, कौन सा सलाह दिया था। अकुल्या एडवाइस टू टेक ऑफ द शूज। मतलब उन्होंने अकुल्या सलाह दी कि तुम अपने शूज को क्या करो, उतार लो, अपने सॉक्स को उतार लो। अदरवाइज इट विल बी स्प्लाइड इन द वाटर ऑफ पूल। मतलब वह पानी जो हम है उस पूल में जाके वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये आपका B.1 का क्वेश्चन आंसर रहा बच्चों। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन आपके हम लोग ने यहाँ कंप्लीट किया। आइए आप ट्रू फॉल्स B.1.2 का हम लोग ट्रू फॉल्स को देख लेते हैं। पहला कह रहा है सेज ट्रू फॉर T एंड फॉल्स फॉर F, ठीक है। इस स्टेटमेंट के द्वारा बताना है। कुल्या मलासा टेक ऑफ द शूज एंड स्टॉकिंग, इट इज ट्रू और फॉल्स। तो अकुल्या और मलासा जो क्या थी, पानी में जाने से पहले शूज और स्टॉक को निकाल ली, इट इज ट्रू। यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। दे वेंट टू गो टू वार्ड द ईच अदर टू पडल। वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक गई, पडल में, गड्ढे में, तो क्या हो जाएगा, ट्रू नहीं। वो डू नॉट वॉक, यहाँ पे डू नॉट रहता तब यहाँ पे ट्रू होता है, यहाँ पे क्या डू नॉट, तो ये हो जाएगा फॉल्स। वो दोनों एक दूसरे के गड्ढे के एक दूसरे से नज़दीक गई। मलासा एश्योर द कुल्या दैट वाटर इज डीप। क्या मलासा श्योर की थी क्या कुल्या ये पानी जो है क्या है, गहरा है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है बच्चों। आगे कह रहा है मलासा स्लैप द वाटर। क्या मलासा ने पानी इथी किया था अकुल्या पे। तो बिल्कुल, पानी का छापा किस पे पड़, कौन डाला था अकुल्या पे, तो मलासा डाली थी। ये हो गया। अकुल्या रैन स्ट्राइक द मलासा। क्या अकुल्या मारने दौड़ी मलासा को, तो इट इज ट्रू। मलासिया हैज
प्रोपोजली स्लैप्स द वाटर, क्या मलासा का ये पर्पस था कि उस पानी को वो छाप करेगी? तो हाँ बिल्कुल, वो इट इज़ ट्रू। आई होप आपको समझ आ गया होगा ट्रू फॉल्स। आइए अब हम लोग B.3 की ओर चलते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं कुछ आपके स्टोरी से ही, चैप्टर से ही उठाकर, उसको आपको फिर फिल करना है। दे विल ऑल वेंट, यहाँ पे आपका हो जाएगा बच्चों ऑन क्वेलिंग। टिल वन गेव अनदर एंड, यहाँ पे डैश से एफरेट क्या हो जाएगा? ए पुश, यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है। एंड द फेयर हैड वेरी, तो नियरली कम टू ब्लो। एंड वेन अकुल्या ग्रैंड मदर स्टेपिंग, क्या हो जाएगा? इन, ठीक है। ट्राइंग टू देम एंड व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड्स इट इज राइट एंड सो, क्या हो जाएगा आपका बच्चों? बिहेव, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा बिहेव, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है आपका बिहेव, ये सारा आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। बिहेव। फिर है वन डे लाइक दिस, यहाँ पे हो जाएगा लाइक। टाइम रिजॉइसिंग एंड सच एज द फूल ऑफ एज दिस, यहाँ पे हो जाएगा एज। तो ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है बच्चों, जो आंसर आपका दिया हुआ आप कर सकते हैं। आइए हम लोग B.3.2 पे चलते हैं। हम लोग 1 पॉइंट कर लिए 3 का, हम लोग 2 पे चलते हैं। वाई अकुल्या स्टार्ट द साउटिंग एट ए मलासा, अकुल्या क्यों चिल्लाने लगी मलासा पे? अकुल्या स्टार्ट द साउटिंग एट मलासा बिकॉज ही हेल्ड द रिस्पॉन्सिबल काउजिंग द स्ट्रेन मड ओवर द कुल्या फ्रॉक एंड आइज एंड नोज, क्योंकि अकुल्या इसलिए चिल्लाई मलासा पे क्योंकि मलासा ही जिम्मेवार थी उसके फ्रॉक पे जो धब्बे पड़े, जो आँख पर और नाक पर धब्बा पड़ा अकुल्या की, उसकी इस गलती की जिम्मेवार थी। फिर कह रहा है क्वेश्चन 2 आपका बच्चों, वाई अकुल्याज मदर सीज मलासा, अकुल्या की माँ क्यों मलासा पे डांटी? अकुल्या मदर सीज्ड मलासा टू बीट हर ऑन कंप्लेन द लॉस्ट डॉटर अगेंस्ट मलासा, क्योंकि मलासा ने उनकी बेटी के फ्रॉक और उनको क्या किया था? स्ट्रेन कर दिया था, परेशान किया था, इसीलिए उन लोगों ने पीटा। What happened when the Malasa's mothers come out after hearing all? क्या हुआ जब मलासा की मदर उसके आवाज़ को सुनकर बाहर आई? When Malasa mothers come out and see her daughter beaten by Akulya's mother, start the rebacking by neighbor, वो क्या करती अपने पड़ोसी को डांटने लगी। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है बच्चों? Why no one listened, एक दूसरे कोई क्यों नहीं सुन रहा था? एज एवरीवन शाउटिंग, सब क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे। एंड क्वालिंग, नो वन वाज लिस्टिंग टू नोबडी, कोई एक दूसरे का सुन नहीं रहा था। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है बच्चों? आइए समझते हैं। डिड द ओल्ड वोमेन सक्सीड द एफर्ट, क्या वो जो बूढ़ी औरत थी, क्या उन्होंने अपने समर्थ से सफलता प्राप्त की, सबको शांत करवा पाई थी? तो नो, ओल्ड मैन डिड नॉट सक्सेस सम एफर्ट्स, अपने समर्थ से, उनके समर्थ में ये चीज़ नहीं था कि वो सबको शांत कर सकें। फिर कह रहा है वाई डिड द कुल्यास डू एंड वाइल अनदर वोमेन्स अब्यूजिंग, ऐसा क्यों था? कुल्या और की माँ और दूसरी जो औरत थी वो दूसरे को गाली दे रही थी, क्यों? क्योंकि कुल्या क्लीन द मड ओवर द फ्रॉक एंड वेंट बैक टू द स्मॉल पूल ऑफ वाटर एट द टाइम अनदर वोमेन वर अब्यूजिंग टू ईच अदर, शी बेगन टू स्क्रैपिंग द लैंड इन द फ्रंट ऑफ puddle टू मेक द चैनल थ्रू द वाटर विच कुड बी ओवर द स्ट्रीट वेयर द मैन इज फाइटिंग। क्या कहा जा रहा है कि अकुल्या जो थी अपने फ्रॉक की जो मड थी, मिट्टी थी, उसको साफ कर ली और दोबारा कहाँ चली गई? उसी छोटे पूल में चली गई, गड्ढा पे। और क्या की, जब औरत एक दूसरे को गाली दे रही थी तब उसने क्या किया? उस जमीन पे, उस गड्ढे से एक स्ट्रीम बनाया, चैनल बनाया, यानी एक नाली बनाया, जिससे वो पानी जो है वो कहाँ चल रहा है? सड़क पे चल रहा है, जो गड्ढा में जो जम चुका था। और जहाँ पे वो पानी कहाँ चला गया बहते हुए? जहाँ पे पुरुष झगड़ा कर रहे थे। What the two girl do when the men start fighting, क्या हुआ जब दो लड़की एक दूसरे से झगड़ रही थी? When men began to fight, both the two girls started scraping and land in the front of a small pool of water to make the channel through the water could be run in the street। कहा जा रहा है कि जब
मैन एक दूसरे से झगड़ रहे थे, तो दोनों लड़की वहाँ से साइड हो गए, स्क्रैप दूर चली गई और वहाँ पे उस ज़मीन पे जहाँ पे पानी था उस पानी पे एक चैनल बनाई, जिससे वो पानी क्या हो जाए, सड़क पे आ जाए गड्ढे से। या आई होप आपको क्वेश्चन 7 समझ आया होगा बच्चों। आइए क्वेश्चन 8 पे कह रहा है वेयर दे टू फाइटिंग, वो क्यों झगड़ रहे थे। दे टू गर्ल आर नॉट फाइटिंग एट द टाइम, वो जो दो लड़कियां थी वो झगड़ नहीं रही थी, बल्कि उनके गार्जियन झगड़ रहे थे। आई होप आपको 3.2 समझ आ गया होगा। हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपका क्या कह रहा है बच्चों। पहला, डिस्क्राइब द वाई द टू गर्ल्स वेयर ड्रेसड इन द न्यू क्लॉथ एंड सोइंग टू फिनेरी टू ईच अदर, क्यों दो जो लड़कियां थी वो न्यू क्लॉथ में दिख रही थी और एक दूसरे को फिनेरी मतलब सलाम या गुड मॉर्निंग या जो भी होता है उसको कह रही थी। टू गर्ल ड्रेसेस न्यू क्लॉथ सोइंग द फिनेरी टू ईच अदर बिकॉज इट वाज ईस्टर, उस दिन क्या था, ईस्टर का पर्व था। सिग्निफिकेंट रिलीजियस फेस्टिवल यानी धर्म का पर्व था। दे हैड जस्ट रिटर्न टू चर्च, वो तुरंत कहाँ से आई थी, चर्च से आई थी। दे प्राउडली डिस्प्लेस द स्पेशल आउटफिट एंड ज्वेलरी, वो अपने आउटफिट को दिखा रही थी, अपने ज्वेलरी को दिखा रही थी, गहने को दिखा रही थी। दे बिहेव द टिपिकल चिल्ड्रन ऑन द फेस्टिवल ओकेजन, दे इंजॉइंग द शोइंग ऑफर द न्यू इम्प्रेसिव गारमेंट, वो क्या है, जैसे बच्चे अपने पर्व के मौके पे आनंद उठाते हैं, वही वो अपने फ्रॉक को, अपने ड्रेस को दिखाकर आनंद उठा रही थी। दे गर्ल एक्शन रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन, यहाँ गर्ल्स का जो काम है, एक्शन है, इस चीज़ को दर्शा रहा है कि क्या पर्व का महत्व है। ट्रेडिशन वियरिंग वन बेस्ट क्लॉथ ऑन टू चर्च ऑन सच डे, वहाँ जो उस पर्व के मौके पे जो एक बेस्ट क्लॉथ होता है, कपड़ा जो होता है चर्च में पहनना चाहिए, वो लड़की पहनी थी। आई होप आपको 1 समझ आया होगा क्वेश्चन आंसर। आइए अब हम 2 की ओर चलते हैं। वाई डिड द गर्ल दे स्टेप इन द पडल, व्हाट मेक्स द फाइट, क्यों गड्ढे की तरफ उन लोगों ने कदम बढ़ाया और क्यों झगड़ने लगे। द गर्ल स्टेप इन द पडल आउट द प्लेफुलनेस एंड क्यूरियोसिटी कम ऑन कॉमन बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रेन इंटर काउंटिंग वाटर, मतलब एक बच्चे का जो बिहेव होता है, व्यवहार होता है, उसके जिज्ञासाएं जो होती है खेलने की गड्ढे में, वो कदम आगे बढ़ाए उसके लिए। दे फाइट एंड स्टार्ट द मलासा एक्सीडेंटली स्प्लैश द अकुल्याज न्यू ड्रेस स्टॉपिंग बाय द, अचानक मलासा से पानी का छिटकाव अकुल्या के फ्रॉक पर पड़ता है और झगड़ा शुरू होता है। अकुल्याज मिस इंटरप्रेटिंग द इंटरनेशनल एक्शन बिकम द एंगर एंड चेस्ट टू मलासा रिलेटेड, क्या कि अकुल्या जो है उसको उसके इंटेंशन पे आकर उसको गुस्सा आया और वो क्या करने लगी, पीटने का मौका ढूंढने लगी। दिस मिसअंडरस्टैंडिंग कॉम्बाइन द गर्ल्स एक्साइटमेंट प्रीकेसेस द नेचर ऑफ न्यू क्लॉथ क्विकली एक्सलेटेड इनटू द कॉन्फ्लिक्ट, वो क्या फिर वो जो एक्साइटमेंट था, वो कपड़े का एक्साइटमेंट में, व्यवहार का एक्साइटमेंट जो आनंद था, वो झगड़ा में बदल गया। दिस रिएक्शन डिस्मोस्ट हाउ इजली चिल्ड्रन कैन फॉर्म प्रीजस्ट ओपिनियन एज स्मॉल इंसिडेंट कैन लार्ज डिस्क्रिमिनेट, मतलब बच्चे का छोटा छोटा जो बिहेवियर है वो कैसे बड़े बड़े बिहेवियर में मतलब झगड़ा में बदल जाते हैं। यही है आपका क्वेश्चन 2। आई होप समझ आया होगा। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन मिंट, इट इज राइट बिहेवियर ऑन डे लाइक दिस टू, मतलब क्या ओल्ड जो वोमेन थी, बूढ़ी जो महिला थी, वो कही थी ना, क्या ये सही तुम लोग कर रहे हो ऐसा व्यवहार आज के दिन पर। द वोमेन स्टेटमेंट इज राइट बिहेवियर सो ऑन द डे लाइक द स्प्रेस डिसअपॉइंटमेंट एंड कंसर्न क्वेलिंग द विटनेस, आज पर्व के मौके पे वो लोग झगड़ रहे थे, ये कहीं ना कहीं क्या डिसअपॉइंटमेंट था। दिस वर्ड कैरी मल्टीप्लाई मीनिंग, फर्स्टली दिस इम्प्लेस द बिहेव इन प्योरिटी रिगार्डलेस ऑफ डे, सेकेंडली इम्फेस द स्पेशल रॉन्ग टू ईस्टर डे ऑफ पीस एंड सेलिब्रेशन। पर्व क्या होता है, पर्व जो है शांति का और उत्सव का दिन होता है, और उस दिन ये क्या है, लोग झगड़ रहे थे। द ओल्ड वुमेन इज ट्राइंग टू रिमाइंड द पीपल स्पिरिचुअल सिग्निफिकेशन डे और इम्पोर्टेंस ऑफ हारमोनी इन कम्युनिटी, हमारे जो पर्व का महत्व है हमारे समाज में कि मधुरता को फैलाएगा, एक धर्म का इतना बड़ा पर्व को लोग भूल गए। हर इंटरवेंशन रिफ्लेक्ट द ओल्डर मेंबर ऑफ द प्ले इन maintaining the social order and upholding the traditional values important culture event। यहाँ पे बूढ़ी माता जो है, बूढ़ी औरत जो है, वो दर्शा रही हैं कि हमारे समाज में कैसे शांति को बनाए रखते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी क्या महत्व है पर्व के दिन पे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन 3। आइए अब हम क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं।
वाई राइटर कोल्ड टू लिटिल गर्ल वाइजर डिड लिटिल सॉल, मतलब दो जो लड़की है वो क्यों समझदार है बड़े लोगों से, इस बात को क्यों ऑथर यहाँ कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इंसोनेंट एंड फॉरगिविंग नेचर, क्योंकि बच्चे का जो नेचर होता है वो इनोसेंट होता है, ईमानदार होता है, और फॉरगिविंग माफ़ करने का नेचर होता है। डिस्पाइट द इंसिडेंट कैलकुलेशन ऑफ कुल्यास एंड मलासा मूविंग पास्ट डिस्क्रेडमेंट एंड प्लेइंग टुगेदर अगेन, वो दोनों सब कुछ भूल कर फिर क्या करने लगी, खेलने लगी। दे स्टिमुलेट द नेचुरबिलिटी फॉरगेटन एंड फॉरगिवनेस, ये जो व्यवहार है कहीं ना कहीं भूल जाना और माफ़ कर देना, ये किस चीज़ का है, ये कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट का, आनंद का चीज़ है। द बिहेवियर स्टैंड इन द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट एडल्ट कॉन्ट्यूनिंग एग्रीमेंट, कहा जा रहा है ये जो बिहेवियर है, ये जो कहीं ना कहीं विचार है, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अच्छे एडल्ट को भी इस चीज़ को समझना चाहिए, जो कि हर बात पे एग्री करने लगते हैं, एग्री करने लगते हैं, बात करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं। द गर्ल्स एक्शन सो द प्योरिटी स्पिरिट ऑफ इनिसेंट अंडरस्टैंडिंग कॉपरेशन ऑफ राइटर फाइंड एग्रीमेंट टचिंग एंड हियर द कन्फेक्शन ऑफ डियर लिटिल सोल, यहाँ पे ऑथर जो है दो छोटे बच्चों की आत्माओं जो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल डिज़ायर है, एडमायर है, उस चीज़ को यहाँ दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन 5 आइए समझते हैं। एक्सप्लेन expect your turn become the little children ye shall in the no wise enter the kingdom of heaven, यहाँ पे जो ऑथर आपके कहे हैं कि जो लिटिल गर्ल है वैसे की तरह बच्चे को बनना चाहिए, और वो क्या है, कोई भी बुद्धि जिसमें नहीं है, जिसमें माफ़ और फॉरगिवनेस का जो भाव रहता है वही प्रवेश करेगा आनंद के राज्य में। तो क्यों ऐसा बोले हैं आपके ऑथर, इसका क्या मीनिंग है, इस क्वेश्चन को आइए समझते हैं। इम्फाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड लाइक क्वालिटीज स्पिरिचुअल नॉर्मल ग्रोथ, यहाँ पे बच्चे को व्यवहार को, गुण को दर्शाया जा रहा है, और जो कि मोरल ग्रोथ है कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए क्या है, जानकारी। इन द स्टोरी ऑफ अकुल्या's मदर डिमोस्ट्रेट द यूक्ली resolving conflict, returning to play together, this ability for forgiving to move in on contrast sharply adult to prolonged agreement, ये जो एग्रीमेंट होने लगता है, हर बात पे बहस होने लगता है, इस चीज़ को दिखा रहा है कि बड़े को भी फॉरगिवनेस और मूव ऑन करने का होना चाहिए। इसलेट द पाथ ऑफ विजडम, जहाँ पे बुद्धि की ज़रूरत है वहाँ स्पिरिचुअल फुल फिट इम्बेडमेंट्स चाइल्ड लाइक, वहाँ पे बच्चे की तरह इनोसेंट फॉरगिवनेस का भावना होना चाहिए, और हर चीज़ को भूलने का, लेट गो का, जाने दो का भी भावना होना चाहिए। राइटर यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं बड़े लोगों के लिए, एडल्ट लोगों के लिए, कि कैसे वो बच्चों से ये समर्थ को सीखें, फिर से एकता में, प्योर हार्ट के साथ, इंट्रैक्शन के साथ, और आगे बढ़ें। ये था क्वेश्चन नंबर 5, आपको आई होप समझ आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन 6 कह रहा है बच्चों, वाई डिड द क्राउड एवरी वन इज साउटिंग नो वन लिस्टिंग, जो भीड़ जम गई थी दो बच्चियों से झगड़ा होने के बीच में बड़े लोगों से, वो क्यों जम गई थी और क्यों प्रत्येक लोग चिल्ला रहे थे, इसका क्या कारण है। तो ह्यूमन टेंडेंसी डिफेंड वन पोजीशन टू विदाउट कंसिडरिंग द अदर पर्सपेक्टिव, मतलब ह्यूमन का ये नेचर, इंसान का नेचर है, एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कैसे बढ़ाया जाता है। व्हेन कॉन्फ्लिक्ट अराइज द पीपल ऑफ्टन बिकम द इमोशनली इन्वेस्टेड इन प्रूविंग द देमसेल्फ, लीडिंग टू टॉक द ईच अदर rather than engage the productive dialogue, मतलब यहाँ पे दर्शा रहा है कि कैसे, यहाँ प्रूफ कर रहा है कि वो प्रोडक्टिव डायलॉग है, और कैसे उस चीज़ को एक बताया जा रहा है। दिस बिहेवियर रिफ्लेक्ट मैन लैक ऑफ इमोशन मैच्योरिटी, मतलब ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं समझदारी और यहाँ पे कमी है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है बड़े में, जो कि फॉल्ट को नहीं मानते किसी व्यू पॉइंट से। और कॉर्सिटी सीन सर्व द काउंटर प्रेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिहेव रिकाउंसलिंग, जो बच्चे हैं वो तुरंत मिल जाते हैं, रिकाउंसलिंग हो जाते हैं, और बड़े जो होते हैं क्या होता है, बिहेव लेस करने लगते हैं, जिसका कोई अनुशासित नहीं होते हैं। बच्चे क्या होता है, अनुशासित होते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ दर्शाया आपके क्वेश्चन नंबर 6 में। आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं ट्रांसलेशन की ओर। ग्रामर पोर्शन में आपका कुछ है नहीं, एक बार ग्रामर पोर्शन आपको देख लूँगी और वहाँ बता दूँगी। यहाँ पे कर रहा है ट्रांसलेट द फेजेज हिंदी, इसको ट्रांसलेट करना है। दे वुड बी लिसन द ओल्ड लेडी एंड नियरली नॉक्ड हर द ऑफ एयर फुट, सी वुड बी हैवन टू क्वाइट द क्राउड। ठीक है, मैं यहाँ तक पहले समझाती हूँ। उन लोगों ने उस बुरी महिला की बातों को नहीं सुना और
बातों पे नहीं गौर किया, उससे आघात पहुंचा के लगभग अपने पैरों को गिरा दिया और अपने भीतर को शांत ना कर सके। ठीक है, इफ़ इट हैड टू बी बीन अकुल्यास एंड मलासा देमसेल्फ। ठीक है, यहाँ पर अकुल्या और मलासा देमसेल्फ। फिर कह रहे यदि अकुल्या और मलासा उन दोनों को लिए नहीं होता, मतलब अगर वो बच्चे लोग नहीं होते, while the women were abusing to each other, जो औरतें थीं वो क्या करने लगी, एक दूसरे को अशब्द बोलने लगी एक दूसरे के प्रति। जब वे औरतें एक दूसरे के प्रति अशब्द बोलने लगी, बुरे भले करने लगी, तो व्यवहार कर रही थी, तो अकुल्या ने अपने फ्रॉक को लगी हुई कीचड़ को पोंछ दिया और तालाब में चिल्ली पोखरी पूर्ण वापसी चली गई। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे कह रहा है अकुल्या हैड वाइप्ड द मड फ्रॉक एंड गॉन टू द पडल। फिर सी हैड द टुक द स्टोन एंड बिगेन टू अवे अर्थ फ्रॉम द फ्रंट ऑफ पडल टू मेक द चैनल विच द वाटर इज रन आउट द स्ट्रीट। उसी चीज़ को आगे यहाँ पे कह रहा है, उसने एक पत्थर को उठाया और तालाब के सामने ज़मीन को खुरेदना काटना प्रारंभ किया और एक जलमार्ग नाली बनाने के लिए जिससे वो पानी गली से बह सके बनाना शुरू कर दिया। तो ये था आपका ट्रांसलेशन। ये रहा आपका चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर, जो आपको ग्रामर पोर्शन में था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एग्जाम्पल 2 है, जिसको कुछ करना नहीं है। जैसे आई एम है तो आई एम को लिख लिए हैं, एक्सटेंड करना है वर्ड को। डू नॉट है तो यहाँ पे लिख देना है डू नॉट। ठीक है, डू नॉट, और इसको एक्सटेंड करना है वर्ड को। हैड नॉट है, जो आपका एक्सटेंड नॉट है उसको एक्सटेंड फॉर्म में लिख के देना है। ठीक है बच्चों, बाकी आपका ये सारा एग्जाम्पल है, आई होप आपको समझ आया होगा। ये आपका कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन को आप खुद भी कर सकते हैं, कोई हार्ड कंपोजिशन, पहले भी हम लोग कंपोजिशन को किए हैं। इफ़ यू मूव द वन कल्चर टू अनदर कल्चर यू मे बी फाइंड अ वेरिएशन एंड फूड हैबिट्स डिस्क्राइब्ड और राइट डाउन द पैराग्राफ ऑन वेरिएशन। जो हमारा एक कल्चर से एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में जाते हैं तो उसका कस्टम का, आदत का, भोजन का, कपड़ा का, सबका अलग अलग है। मुस्लिम में अलग, हिंदू में अलग, सब में अलग है। उस पर आपको, उस समाज पर आपको कुछ पैराग्राफ में लिखना है, आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि कुछ फीचर्स आपको यहाँ लिखना है मैनकाइंड पे, इंसान के व्यवहार पे, यहाँ पे कुछ आपको उसकी फीचर्स को, उसके गुण को यहाँ दर्शाना है। ठीक है बच्चों, आई होप आप कर लीजिएगा, इसको डिस्कस करना है। और सारे क्वेश्चन को, आंसर को आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये रहा आपका पैराडोमा पार्ट